बैकुंठपुर के नगरीय निकाय चुनाव में बहुमत मिलने के बावजूद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का कांग्रेस के हाथ से निकल गया है। इसके साथ ही कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के 3 सदस्यीय टीम क्रॉस वोटिंग की समीक्षा कर रही है। वहीं वार्ड नंबर 10 के पार्षद अहमदुल्ला फिरोज ने क्रॉस वोटिंग करने के आरोप को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि इल्जाम लगाने वाले उसका आधार बताए, कौन घुसपैठिया था जिस पर कांग्रेस पार्टी को भरोसा था। न्यूज़ पर आज हम एक खास पहलू पर चर्चा करने जा रहे हैं। वह खास विषय है क्रॉस वोटिंग का। ऐसा आरोप वार्ड नंबर 10 के प्रत्याशी अहमदुल्ला फिरोज पर लगा था कि कांग्रेस की टिकट से वार्ड का चुनाव लड़ने के बाद, वार्ड पार्षद के चुनाव लड़ने के पश्चात उन्होंने दूसरे खेमे में जाकर वोटिंग की। आइए उन्हीं की जुबानी हम आज सुनते हैं कि आखिर हुआ क्या था। फिरोज जी, आपका साधना न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा क्या हुआ था कि आरोप लग रहे हैं कि आपने कहीं क्रॉस वोटिंग की? देखिए, ये जो आरोप मुझ पे लग रहे हैं ये बेबुनियाद आरोप। हुआ ये था कि कांग्रेस के पास जिस दिन चुनाव होना था उस दिन एक अध्यक्ष का चयन होना था, जिसमें से 2 अध्यक्ष थे, दावेदार थे। एक मुसर्रत आफ्ताब जो मेरी चाची लगती हैं और एक साधना जायसवाल। दोनों से ही मेरी बहुत अच्छी उन 7 या 8 दिनों में बातचीत हुई। बहुत सारी प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन हुआ, उनके विचार लिए गए। किसी ने कुछ हद तक हमें सेटिस्फाई भी किया था। ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष का चयन जो हम करना चाहते थे कि हम ब्लाइंडली अध्यक्ष को चुनना चाहते थे, ऐसा नहीं था। हमने उनके सामने बहुत सारे टास्क रखे, बहुत सारे पॉइंट्स रखे और उनका विचार उस पर जानने की कोशिश की। तो जो हमें जितना सेटिस्फाई कर पाया, हम उस बिना पे ये सोचते थे कि हमारा अध्यक्ष, इनकी अगुवाई में हम काम करेंगे। फिर अंतिम दिन ये हुआ कि बाद में हमें ये पता चला कि आशंका ऐसी ही जताई जा रही थी कि मुसर्रत आफ्ताब जो हमारी चाची हैं उनका नाम सामने आएगा। लेकिन पार्टी ने कुछ इस तरह का डिसीजन लिया। जो डिसीजन था वो साधना जायसवाल जो हमारी, जिनको मैं आंटी कहता हूँ, उनकी तरफ डिसीजन गया। ये डिसीजन मुझे समझ में नहीं आया कि ये डिसीजन किस पॉइंट पे लिया गया, क्या बेस थे, या अशोक जायसवाल जी जो हमारे पिछले अध्यक्ष रहे हैं उनका 5 साल का कार्यकाल देखा गया। ये ऐसे क्या पॉइंट्स कंसीडर किए गए जिसका एक्सप्लेनेशन मुझे स्पेशली तो नहीं मिला, ना पार्टी की तरफ से मिला, ना मुझे किसी भी ऐसे बड़े से ये जानने को मिला कि उन्होंने इस पॉइंट पे अध्यक्ष का चयन किया है। पार्टी में शीर्ष नेतृत्व का निर्णय सर्वोपरि होता है, तो कहां पर ऐसा लगा कि शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय था वह जायज नहीं था? देखिए, मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूँ और इस प्रोसेस को समझना ज़रूरी है, जिसमें मेरे चाचा छोटे खान का योगदान क्या है इस चुनाव में। अगर आप उस योगदान को समझ जाएंगे तो फिर आपको आगे आने वाली सारी बातों का समझना आसान हो जाएगा। अशोक जायसवाल जी का जो काम है, अगर इतना अच्छा काम हुआ है पिछले 5 साल में, किसी बैनर में उनकी फोटो तो मैंने नहीं देखी। दूसरा, जो मेरे चाचा थे, जब अशोक जायसवाल जी जो अपनी वाइफ हैं साधना जायसवाल जी के लिए वोट मांग रहे थे, तो वहां पे जो सबसे पहले प्रचार के लिए याद किया गया था वो मेरे चाचा का नाम था। इसी तरह उन्होंने सिर्फ उनके वार्ड में नहीं, ऐसे 5-6 वार्ड में वो खुद गए और अपनी पार्टी को सपोर्ट किया। तो यहाँ पे एक ऐसा शख्स जो पिछले 17 साल से अपने राजनीतिक करियर में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, जो अपने बारे में नहीं सोच रहा है, जो अपने शहर के बारे में सोच रहा है, अपने वार्ड के बारे में सोच रहा है, तो यहाँ पे पूरे वार्ड के वासियों की ये उम्मीद थी कि ऐसे शख्स को आगे किया जाए और पार्टी उनको आगे करे। तो ये चीज हमें तकलीफ पहुंचाती है। ऐसा कहा जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व के निर्णय से आप सहमत नहीं थे और आपने विरोध में जाकर के वोट किया, क्या ये सही है? देखिए, मैं इसको इनकार करता हूँ और इनकार इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने ये वादा किया हुआ था और ये चीज़ मेरे अपने ज़मीर के खिलाफ है
कि जिस पार्टी से मैं चुन के आया हूँ, जिस पार्टी ने मुझे पहचान दी है और जिस पार्टी से मैं लड़ा हूँ, आखिरी में उसमें मैं क्रॉस वोटिंग करूँ। अब सवाल ये है कि हमारे पास 13 नंबर ऑफ सीट थी, जिसमें से मेरी चाची का नाम सामने खुल कर आया, जो कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैंने क्रॉस वोटिंग नहीं करी है, तो वो 2 लोग कौन थे जिसपे इतनी उम्मीद दिखाई गई और अभी तक उनका नाम सामने नहीं आया? तो ये चीज़ मैं भी जानना चाहता हूँ कि वो 2 लोग कौन हैं, क्योंकि मैंने कांग्रेस को अपना परिवार समझा और परिवार समझकर बहुत सारी ऐसी उम्मीदें जगाई। माननीय शिव डहरिया हूँ, हमारी माननीय विधायक हूँ, या फिर जिस मंच पे भी मुझे बोलने का मौका मिला, मैंने पार्टी को मजबूत करने के लिए मैंने बहुत सारी ऐसी राय दी, जिससे अध्यक्ष लेवल पे हम जब अध्यक्ष के थ्रू जब हम काम को डिस्ट्रीब्यूट करें, तो उसमें हम पार्टी को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को का सहयोग करें, उनकी हेल्प करें और इस तरीके से हम अपने पार्टी को मजबूत करें। आज हमें पार्टी से ये उम्मीद है कि पार्टी इस जांच का आकलन कराए। आपको एक सच्चाई मैं बताऊं, कल परसों की बात है ये, परसों में ये हुआ था कि जांच की 3 टीम आई थी, 3 लोगों की एक टीम आई थी। उसमें से हमें बुलाया नहीं गया, हमारे पक्ष को सुना नहीं गया, यहाँ तक कि हमारे किसी वार्ड के एक बच्चे को भी, वो तो कांग्रेस का सपोर्टर है, उसे तक नहीं बुलाया गया। तो इसमें क्या समझे? नहीं, पार्टी का समीक्षा दल आया था। पार्टी ने एक समीक्षा दल बना करके 3 सदस्यीय भेजा था कि जो चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है या जो भी अनियमितताएं हुई है उसकी जांच करेगी वह टीम आकर के कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो वहां पर तो आपको स्वेच्छा से भी जाना चाहिए था, क्योंकि जांच दल कांग्रेस के आए हुए थे। देखिए, स्वेच्छा से जाना तब बनता है जब आपके पास एटलीस्ट 1 कॉल है, या पार्टी की तरफ से कॉल है या तो जो टीम आ रही है उनकी तरफ से कॉल है, तब तो हमारा जाना बनता है। हमें तो यहाँ तक कि प्रॉब्लम्स और कहना चाहिए कि हमें इतना बुरा लगा है कि मैं खुद कांग्रेस कार्यालय में गया था एंड आई डोंट नो कि वहाँ पे कौन पर्सन था और वो ये बोला कि हमने आपको नहीं बुलाया है यहाँ पे। तो ये तो हमारे सम्मान के खिलाफ है कि हम वहाँ पे अपने सम्मान को खोने के लिए जाएं। तो ये चीज़ कांग्रेस को, जिस पार्टी को हम अपना परिवार समझते थे, बचपन से जिस पार्टी को अपने आंखों के सामने देखा और उनके लिए हमने सब कुछ किया, क्या आज वो जिस तरीके से मेरे चाचा ने अपनी पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए जो बलिदान दिया है, जो काम किया है, और ये वो मैं नहीं कह रहा हूँ, आप पूरे वार्ड में जाइए और एक सर्वे करिए और छोटे खान का नाम वार्ड नंबर 10-11 नहीं, आप पूरे बैकुंठपुर के वार्डों में जाइए और पता करिए कि उन्होंने बैकुंठपुर के लोगों के लिए अपने पद में रहते हुए, अपने कार्यस्थल में रहते हुए कुछ किया है या नहीं किया है। ये चीज़ आपको खुद पता चलेगी, पब्लिक रिस्पॉन्स से आपको समझ में आएगा। अब आपको कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है, अब की स्थिति में अब आगे क्या करेंगे, क्या सोच रखा है? देखिए, पहले तो हमारी जनता को समझना पड़ेगा कि हमारे लिए हमारे एक वोट की वैल्यू क्या है। इस वोट की वैल्यू को समझना पड़ेगा और मेरे लिए पॉलिटिक्स में एंटर करने से पहले ही कुछ अपने विजन्स हैं जो कि शहर की प्रॉब्लम से कनेक्ट करता है। हम शहर में बहुत सारी प्रॉब्लम देख रहे हैं, यहाँ पे बिजनेसमैन के इश्यूज हैं, बिजनेस डूब रहा है, एक जिले के बनने से प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट ख़त्म हुआ है। चिरमिरी का एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था, जो मुझे दिख रहा है कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ रुक चुका है। कॉलेज में एजुकेशन की प्रॉब्लम हो, उनके स्किल्स की प्रॉब्लम हो, यहाँ पे ट्रैफिक इशू हो, रोड लाइन का इशू हो, सिग्नल्स इश्यूज हों, हमें सब पे बात करने की ज़रूरत है। और इसके लिए मेरा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना या किसी पार्टी के साथ जुड़ना, इसको मैं अपनी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं मानता हूँ। मैं ऑलवेज कोशिश यही करता हूँ कि जिस प्रॉब्लम को मैं अपने इर्द गिर्द देख रहा हूँ, उस प्रॉब्लम को मैं कनेक्ट करूँ और उसको दूर करने में मैं जो भी सहयोग कर सकता हूँ, चाहे वो जो भी पार्टी होगी, मैं उसका सहयोग करूँगा। आपने 13 और 11 की बात की, ये 13 और 11 में क्या है? देखिए, 13 जो पार्षद थे, 11 सीट कांग्रेस की आई थी और 2
एक निर्दलीय तो हमारे साथ ही थे पूरे 7 दिन, और एक निर्दलीय एंड तक हमारे साथ आ चुके थे। तो हमारे पास 13 पार्षद हो चुके थे, जिनके थ्रू हमें ये बात पता चली थी कि हमारी पार्टी ही आने वाली है। और मैं आपको बताऊं कि मुझे इस बात का इतना ज़्यादा दुख है कि मेरे चाचा को सीट मिलने का, मेरी चाची को अध्यक्ष की सीट मिलने का उतना दुख नहीं है जितना ज़्यादा मुझे अपनी पार्टी के हारने का दुख है। और ये हार मैं उस दिन जिस दिन साधना जायसवाल जी हारी, सारी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी मैं आपको बता रहा हूँ कि सारी परिस्थितियां मेरे विपरीत थी। मैं सब कुछ के अगेंस्ट जाकर, बिकॉज ये मेरी पॉलिटिक्स है, ये मेरा अपना विचार है कि जब वो हारी तो मैं उनके पास गया, मैं उनसे बात किया, मैंने उनको अपनी संवेदनाएं जताई। इवन उस पार्टी में रहते हुए जो विनिंग कैंडिडेट थे, जो कि मुझे उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना था, स्टिल मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट उस टाइम पे नहीं किया कि शायद हो सकता है कि मेरी जो टीम है, जिन लोगों के साथ हमने एक नॉलेज को हमने जो शेयर किया है, जो हमने आपस में एक मोमेंट बनाए हैं, उसको ठेस ना पहुंचे। आपने कांग्रेस से टिकट पाकर चुनाव लड़ा था, क्या मानते हैं इसमें कांग्रेस के चेहरे के रूप में आपको कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो पुराने वो मतदाता रहे उनका भी लाभ मिला? देखिए, मतदाताओं का, परंपरागत मतदाता, देखिए इसमें जितना भी योगदान मैं अपनी मतदाताओं का करूं उतना कम है, लेकिन हमारे मतदाताओं को अब अपनी मैं परंपरागत मतदाता की बात कर रहा हूं, जो कांग्रेस के परंपरागत मतदाता यहाँ पर वार्ड में होंगे। देखिए, मैं हर मतदाता के पास पर्सनली गया हूँ, मैंने उनके साथ अपने मुद्दे रखे हैं, अपनी बातें रखी हैं। मैंने उनको सिर्फ और सिर्फ परंपरागत मतदाताओं की बात नहीं है, मैं इलेक्शन को कभी इस नज़रिए से नहीं देखा कि मैं छोटे खान का भतीजा हूँ और उस नाम की वजह से मैं जीत जाऊँगा। मैं जानता हूँ कि उनके नाम का मुझे मेरी जीत में बहुत बड़ा श्रेय है, और सिर्फ मेरे वार्ड में मेरे जीतने का श्रेय नहीं है, ऐसे बहुत सारे वार्ड हैं जहाँ पर उनके नाम और उनके काम की वजह से लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, लोगों ने उस कैंडिडेट को जिताया जिस पर कांग्रेस पार्टी ने उनको खड़ा किया था। तो कहीं ना कहीं उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, कहीं ना कहीं ऐसे कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है जो हमेशा कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो हमेशा कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। बस अब ये उनको भी समझना है और कांग्रेस पार्टी को भी समझना है कि कांग्रेस पार्टी क्या उनके साथ खड़ी है या नहीं।